कहा जाता है कि चांद तो हर रोज़ आता है लेकिन उसकी उतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन जो पूर्णिमा के दिन का चांद होता है जिसको फुल मून बोलते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कहने का ये मतलब है किसी के पास आपको बार बार नहीं जाना है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, है ना। मैं क्यों आपको ऐसा समझाने के लिए वीडियो को लाई हूँ कि जब आप अपने आप को बार बार किसी के पास लेकर जाते हो ना, आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है ना। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और बार बार अपने पार्टनर से मिलने के लिए जिद करते रहते हो तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। लेकिन आप कभी नहीं अगर बोलोगे और कभी अगर एक दिन बोलो कि आप मेरे से आज मिल लो ना, वो इंसान इनकार नहीं करेगा। लेकिन हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि अपने आप को हद से ज़्यादा किसी के पास अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। अपने आप को हद से ज़्यादा किसी को इतना टाइम दे देते हैं ना कि वो इंसान मेरे से तो ऊब ही जाता है और मेरे समय को भी वो नहीं समझ पाता है। इसलिए आपको किसी के पास भी बार बार जाने से ना अपने आप को रोकना चाहिए। मन करता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मन नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप एक रिलेशनशिप में रहोगे ना तो आपको हमेशा मन करेगा नहीं हम उस इंसान से मिल लेते हैं, है ना। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगला इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपसे कितना बार कह रहा है। अगर मान लो कि दोनों ओर से अगर बात बराबर है तो चलो ठीक है, वो रिलेशनशिप आपका अच्छा है ना। वहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर आपको गिरा हुआ नहीं महसूस करेंगे, मैं खुल के बोल रही हूँ, और ऐसा होता है रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद से जिद किए जा रहे हो, अगला इंसान आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है ना, तो समझ लो कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली गिरा रहे हो, है ना। इसलिए आपको बचना चाहिए। किसी भी इंसान के सामने आपको बार बार किसी चीज़ को बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए और आपको बचना भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको ये लगता है कि नहीं ठीक है, अगर मुझे कोई कह रहा है ना कि ठीक है मेरे पास आओ तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, तो वैसे ही अगर मैं किसी को कहती हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन नेचर हर किसी का एक जैसा नहीं होता है ना। चीज़ों को समझो, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे रिलेशनशिप में मैं देखी हूँ कि वहाँ पे क्या होता है ना कि हमेशा क्या होता है कि एक इंसान जिद करते रहता है कि नहीं तुम मेरे से आज मिलो, है ना, तुम मेरे से मिल लो। अगर फ़ोन करता है अगला इंसान ये कहता है कि मैं थोड़ी देर के बाद अगर बात करती हूँ, वहाँ पे क्या होता है, जिद करने लगता है कि नहीं मुझे अभी बात करना है। इससे क्या होता है ना, इससे आप अपना इम्पोर्टेंस खोते चले जाते हो, आप अपने वैल्यू को खोते चले जाते हो और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। और ये चलती है तो बीच बीच में अगर स्टेशन ना हो तो गाड़ी कहाँ चली जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लाइफ वैसे ही इंसान का होता है कि इंसान अगर एक ही वे में चल रहा है, बार बार अगर रिलेशनशिप में जिद कर रहा है कि मिल लो, मेरे से बात कर लो, है ना, अगर ये कर रहा है और उसमें अगर विराम ना लगे तो फिर उसका लाइफ किस स्टेशन पे पहुंच जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपके पार्टनर के पास तो छवि खराब होगी ही, और वो इंसान जो कुछ ना होते हुए अपने आप को इतना प्रायोरिटी देने लगेगा और आपको अपने लाइफ से निकाल भी देगा। इसलिए कभी भी किसी इंसान से जिद मत करो, है ना, और बार बार किसी के पास जाने की कोशिश मत करो। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी ना, अपने आप को चांद बनाओ, फुल चांद जो होता है ना वो बनाओ, जिसको देखने के लिए ना इंसान महीनों वेट करता है। अपने आप को वैसा बनाओ, है ना, वैसा चमकीला, वैसा अट्रैक्टिव, वैसा अपने आप को बनाओ कि कोई भी इंसान आपसे मिलने के लिए ना तरसे। वैसा अपने आप में डेवलप करो। जो व्यक्ति अपना काम छोड़कर किसी दूसरे इंसान के पीछे भागते रहता है, अपने पार्टनर के पीछे भागते रहता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहला चीज़ आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दिए, आप अपने लाइफ को भी प्रायोरिटी नहीं दिए, और दूसरा चीज़ उस इंसान के तरफ से आपको अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो इंसान भी आपको एकदम हल्के में लेने लगेगा, उसको भी ये लगेगा ना कि ये तो बार बार मेरे पास चला आता है। इसलिए दोस्त एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि बिना बुलाए भी किसी के पास मत जाओ।
है ना, बिना बुलाए भी किसी के पास मत जाओ। हमारे ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है कि पार्वती जी अपने घर में बिना बुलाए गई थी ना, उनको वहाँ अपमानित किया गया था। और हम तो इंसान हैं और एक ऐसे व्यक्ति के पास बार बार चले जाते हैं जिससे हमारा कोई रिलेशन भी नहीं होता है, कोई रिश्ता भी नहीं होता है ना मेरे फैमिली का वो व्यक्ति होता है। और फिर हम क्या करते हैं कि एक ऐसे इंसान के द्वारा अपने आप को रिजेक्ट करवा लेते हैं जो इंसान हमारे जीवन में वैल्यू ही नहीं रखता है। इसलिए अपने वैल्यू को समझो, अपनी प्राथमिकता को समझो, है ना, और अपने आप को वैसा बनाओ, थोड़ा सा यूनिक पर्सन बनो, थोड़ा सा अलग पर्सन बनो, थोड़ा मिस्टीरियस पर्सन बनो कि हर कोई आपके बारे में जानने के लिए ना उत्सुक हो। अपने आप को वैसा बनाओ। एक चीज़ समझ लो कि अगर 2 किताब आपके पास है, एक किताब जो फोटोकॉपी करा के उसमें स्टेपलर कर दिया गया है और दूसरा किताब जो बहुत सुंदर ढंग से उसका कवर वगैरह है ना, उसका बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उस पर प्रिंटिंग किया हुआ है, तो आपको कौन सा पसंद आएगा? जो प्रिंटिंग किया हुआ है वो पसंद आएगा, ना कि आपको फोटोकॉपी पसंद आएगा। तो अपने आप को क्या करना है, वैसे ही अपने आप को सुंदर बनाना है ना, अपना पर्सनालिटी को एकदम अट्रैक्टिव बनाना है। ऐसा खुद को बनाना है ना कि पहली बार अगर कोई इंसान आपसे मिले वो आपसे एक बार में अट्रैक्ट हो जाए, है ना, वो आपसे बार बार मिलने की उसके अंदर इच्छा जागृत हो। वैसा व्यक्ति अपने आप को बनाओ। दोस्त, कभी भी किसी इंसान के पीछे मत भागो। कहा जाता है कि जितना जिस इंसान के पीछे भागोगे ना, अपने वैल्यू को उतना ज़्यादा आप डाउन कर लोगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने कैरियर के पीछे भागोगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर क्या लाओगे? निखार लाओगे, है ना। और एक चीज़ समझ लो, चमकीला चीज़ पे हर किसी का निगाह जाता है ना। बूझा हुआ चीज़ को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाओ, है ना। बोलने का स्टाइल थोड़ा अच्छा रखो, अपने आप को सक्सेस बनाओ, टैलेंटेड बनाओ, हाई स्किल्स को सीखो, खुद पे काम करो, अपना फोकस को बना के रखो, है ना। अपने माइंड को एकदम डेवलप करो और फिर देखो कि कैसे आपके पास लोग चल के आते हैं, है ना, कैसे आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप क्या किसी के पीछे बार बार जाओगे? आपसे बात करने के लिए ना लोग लाइन लगा देंगे। एक बार आप करके देखो। हम अपने जीवन में बहुत गलती करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गलती करने के बाद हम उस पर अफसोस जताएं, बल्कि गलतियों से सीखकर हम अपने आप में अगर सुधार ले आते हैं और अपने जीवन को अगर चेंज कर लेते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है। और ये चीज़ आपको अपने मन में बैठा के रखना है ना। देखिए, रिलेशनशिप सही चीज़ है, गलत चीज़ नहीं होता है, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है ना। पूरी तरह से किसी के पीछे भागना नहीं है आपको, बल्कि अपनी कुछ वैल्यू को, अपनी कीमत को आपको बना के रखना पड़ता है, तभी एक रिलेशनशिप आपके जीवन में अच्छा काम करता है। इसलिए दोस्त, लाइफ को समझो, है ना, और जितना आप किसी के पीछे भाग रहे हो ना, उतना अगर अपने जीवन को बनाने के लिए भागोगे तो जो चीज़ की चाहत आप कर रखे हो ना, वो चीज़ भी आपके पास चल कर आएगा, है ना। अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहती हूँ, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।